हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 2016 का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, ये 2016 का हमारा हिंदी का पेपर है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं आपको दो पेपर करा चुका हूँ, यानी कि दोस्तों बाल विकास यानी कि दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट का मैं दोस्तों 2016 का पेपर करा चुका हूँ, और दोस्तों मैं पर्यावरण का आपको करा चुका हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं आपके सामने लेकर आया हिंदी का पेपर दोस्तों। ओके, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारा एग्जाम 5 जुलाई को होना है। इसलिए दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर दोस्तों सारे करा दूंगा आपको 1 महीने के अंदर में। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने का उद्देश्य है। दोस्तों क्या उद्देश्य है भाषा सीखने का? आंसर दीजिए 91 का दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा 91 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। इसका उद्देश्य हमारा उद्देश्य ये होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ओके दोस्तों, तो ये हमारा उद्देश्य होता है बात सीखने का। तो कहीं हम जा रहे हैं तो हम अच्छे से बात कर सकें, वहाँ के माहौल से ढल सकें। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं 92 क्या कह रहा है दोस्तों। 92 कह रहा है हमारा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है दोस्तों? याद रखना, अब आपको समाज से रिलेट आया है, समाज, ध्यान रखना। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? शायद आपको अगर ये ध्यान हो दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखो पहले क्या है, समाज सुधारक दोस्तों, ये हमारे कौन थे? वाइगोत्स्की। समाज कारक। ओके दोस्तों, समाजवाद के सिद्धांत कौन थे? यानी कि वाइगोत्स्की थे। लेकिन दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत की बात आती है दोस्तों, तो हमारे कौन थे? एरिकसन चॉम्स्की दोस्तों। ओके, लेकिन हमारे कौन है यहाँ पे? वाइगोत्स्की। ओके, तो बच्चों के भाषा विकास समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, ये समाज के ऊपर बात हुई है, इसलिए दोस्तों हमारे कौन है? वाइगोत्स्की। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 93वां, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, यानी कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। दोस्तों ऑप्शंस बताइए, हमारे आप सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ के उसे समझ के आंसर देना। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। तो इसका 93 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा? यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसने कहा था विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा कौन सी होगी? तो सतत एवं व्यापक आकलन की। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं 94 क्या कह रहा है दोस्तों, लिखित भाषा का प्रयोग। तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो मैं बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया है लिखित भाषा का प्रयोग। रियल में वैसे हम जानते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए तो करते हैं दोस्तों। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी अभिव्यक्ति को लिए किया जाता है। अगला दोस्तों ऑप्शन क्या है हमारा, यानी क्वेश्चन सॉरी, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं दोस्तों, मुख्यतः किसके लिए होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ हमारा, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लगाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक लाता है। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 95 का? दोस्तों ये होगा हमारा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ओके दोस्तों, क्योंकि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो होता है दोस्तों, वो मुख्यतः रोचकता और उत्साह जोश लाने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। तो 96 कह रहा है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा 96 का दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। क्योंकि कविता कहानियों पर चर्चा करने के दोस्तों क्या होता है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या मतलब हुआ, यानी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ओके दोस्तों, कल्पनाशीलता का पोषण, कल्पना तो कर सकते हैं, कविता कहानी सुना करके कहा मैंने कल्पना कर ली का उस चित्र में ऐसा था। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं 97 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट 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 के बाहर नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, भाषा का अस्तित्व एवं विकास दोस्तों किसके बाहर नहीं हो सकता? 97 का आंसर दीजिए दोस्तों, हमारा समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 98 क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, हट गया वहाँ से। 98 दोस्तों क्या कह रहा है हमारा,
किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाभा परीक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ओके दोस्तों, तो बताइए दोस्तों 98 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बताता हूँ मैं, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ओके दोस्तों, क्योंकि इसने कहा था किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाभा परीक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, अनुकूल पूछा था ना इसलिए। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 99 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओके दोस्तों, तो बताए देखिए दोस्तों 99 में क्या कह रहा है हमारा, तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर आप बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी। ओके दोस्तों, 99 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये बात सत्य है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों हमारा 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में है। मतलब संदर्भ में क्या कर सकते हो, क्या कंडीशंस, तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा। अवरोध की प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं, अनमोल संपादन के रूप में कार्य करती हैं, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती हैं। बताइए दोस्तों 100 में का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों यानी कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ओके दोस्तों, और देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या है, 3। जो हमारे 3 ऑप्शन है बहुत देख लेते हैं दोस्तों। और बी ऑप्शन है हमारा, यानी कि विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। अगला, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। अगला, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बताइए दोस्तों 101 का कौन सा क्वेश्चन होगा दोस्तों? 101 का होगा हमारा यानी कि डी। क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी जो है ना दोस्तों पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है इसलिए। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 102 में क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। तो 102 में है दोस्तों हमारा, देखते हैं बच्चों के बोलना यानी बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, बताइए 102 दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पर मैं आपको दिखा देता हूँ 4 ऑप्शन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा तो सी। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ओके दोस्तों, मैंने आपको ये ऑप्शन दिखा दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं 103वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। 103, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई प्रवेश से तात्पर्य क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा 103 का दोस्तों 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरल था क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 104 दोस्तों क्या कह रहा है 104 में। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ 104 का दोस्तों। इसका हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। दोस्तों ये इस साल क्वेश्चन आया हुआ है। ओके दोस्तों, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, यानी किसी ने कहा था अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है दोस्तों? यानी पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ओके दोस्तों, 105वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? बताइए दोस्तों 105वां दोस्तों, हम इसमें क्या करें, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे दोस्तों। ओके, ये तो नहीं करेंगे शब्द को देखना सिखाएंगे, गलत बात दोस्तों। या ये भी नहीं करेंगे पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम उसे अर्थ लिखकर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बच्चे को हम जितनी यहाँ पे रटवाओगे कुछ, ये तो अगर आप देख करके बताओगे बेटा ये पेड़ है, तो दोस्तों उसे समझ में आएगा पेड़ है। आप उसे विदाउट उसके दिखाए बताओगे बेटा पेड़ है,
तो वो सोचेगा क्या पेड़ है, आप उसे बता दोगे ये पेड़ है तो जल्दी से जल्दी समझ जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 105वां क्या कह रहा है हमारा, सॉरी 105 हो चुका दोस्तों। 106वां देखते हैं। 106वां दोस्तों क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, 106 दोस्तों ये पढ़ते हैं पहले, इसमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप का है दोस्तों। ओके देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों माँ ने क्या कहा था, रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश ने क्या कहा, मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है थी। ओके, माँ ने क्या कहा दोस्तों, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आप पढ़ाई 24 घंटे की हो गई। ओके, और क्या कहा, दिमाग है या नहीं। ओके दोस्तों, क्या कहा, दिमाग है या नहीं। इतना पढ़ लिया होगा दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊँ वीडियो लंबा होगा फिर आप बोरिंग फील करोगे। इसने क्या मतलब पढ़ना है नहीं, मशीन है। और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है, मतलब उन्होंने माँ ने कहा पढ़ना जरूरी है, मतलब बहन पढ़ना जरूरी, पढ़ने के लिए क्या बहन को पीटना जरूरी है, कहने का मतलब ये है। ओके दोस्तों, रमेश दोस्तों क्या कहता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षा सिर पर आ गई तो रटने बैठे हो। ओके, क्या अगर जब परीक्षा फिर पर आ गई तो रटने बैठे हो, तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश क्या कहता है फिर, रमेश कह रहा है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, डॉट 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 दोस्तों। ओके, आगे दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, माँ ने क्या कहा, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी, पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 106वां, मीना और रमेश हैं परस्पर। दोस्तों मीना और रमेश कौन थी, ये तो आपको पता ही होगा, मैं अभी पढ़ के बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, क्योंकि वो उसकी बहन है, खेल रही थी ना, तो उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, उसने थप्पड़ मार दिया। ओके दोस्तों, तो 106 का ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्या है 107वां, रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की थी। दोस्तों आपको पता है, क्योंकि वह पढ़ने नहीं दे रही थी। ओके दोस्तों, तो 107 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो 108वां कह रहा है कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है क्या है दोस्तों, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ओके दोस्तों, 108 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, और उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों 109 क्या कह रहा है, यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। दोस्तों बताइए इसका क्या होगा, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है, पढ़ने को कोई समय नहीं होता। 109, तो यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह समय पढ़ने का नहीं है। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों इसका। ओके, मतलब इसमें ये सेंस निकल रहा है, नेगेटिव बढ़ता है ना। अगला देखते हैं, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। दोस्तों तो बताइए, जो शब्द शेष से भिन्न हो, अलग हो। दोस्तों अव्वल माने प्रथम होता है, फर्स्ट माने प्रथम होता है दोस्तों, प्रथम माने प्रथम होता है फर्स्ट, परीक्षा अलग है दोस्तों। 110 का डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों 111 क्या कह रहा है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। लापरवाह, पढ़ाकू, रट्टू तोता, परिश्रमी। बताइए दोस्तों 111 दोस्तों यानी रट्टू तोता, क्योंकि दोस्तों वैसे तो पढ़ा नहीं, लेकिन पता पड़ गया कि एग्जाम के हमारे 10 दिन रह गए, मैं मान चलता हूँ, तब वो पढ़ने रटने बैठ गया। ओके दोस्तों, तो वही चीज़ उसकी माँ ने कहा था। आगे देखते हैं, और यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा 112, पर तुम का भाव है। बताइए दोस्तों इसका मतलब क्या कहने का। दोस्तों 112 ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पर तुमने पढ़ना तो छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 113 क्या कह रहा है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, अमरकोट के दुर्ग में। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों 114वां क्या है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। बताओ दोस्तों,
सिर पर आना, अव्वल आना, पास आना या तोता तंत्र। 114 दोस्तों सिर पर आना। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि अब दोस्तों ये थोड़ा पैराग्राफ है, इसे पढ़ लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। अब दोस्तों हमने ये पढ़ लिया इतना, अब हम आगे देखेंगे हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों, दोस्तों बताइए। 115वां दोस्तों, इसका मतलब है बंधन और बेबसी के कारण। ओके दोस्तों, बंधन और बेबसी के कारण। अगला देखो दोस्तों, 116वां क्या कह रहा है। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। दोस्तों बताइए किसके ऊपर की गई है और क्यों की गई है, कैसे की गई है। 116वां दोस्तों बताइए, मैं आपको फिर बताता हूँ। दोस्तों यानी कहने का मतलब ये की गई है, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। यानी ये बात कही गई है, कुछ भी ना कह पाने व्यवस्था की। कोई चीज़ है, मान लो कि अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, हमारा मन वहाँ कह पा रहा है लेकिन हम विवश हैं दोस्तों, मजबूर हैं, कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि ये गलत गलत बात है। तो वही चीज़ है दोस्तों, व्यवस्था की बात की गई है, विवश मजबूर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 117वां क्या कह रहा है दोस्तों, रीति शब्द में भाव है। रीति शब्द में कौन सा भाव है दोस्तों, 117वां क्वेश्चन से बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खालीपन। रीति का मतलब कहते हैं रीतो है गड़ा, या रीतो वासन है बोलते हैं दोस्तों गांव की भाषाओं में, इसीलिए दोस्तों ये रीति का मतलब खालीपन है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 118, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, बताइए दोस्तों। कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से यानी क्वेश्चन नंबर 119, ड्योढ़ी का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए। ड्योढ़ी क्या किससे बोलते हैं दोस्तों, पहले के लोग जो हमारे दादा परदादा थे दोस्तों वो बोला करते थे ना, क्योंकि बताते हैं दोस्तों, मैं अपनी फैमिली से रिलेट करके मानता हूँ दोस्तों। ओके, तो 119वां दोस्तों बताइए। दोस्तों 119 का हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्योढ़ी का दरवाजा से बोलते हैं। ओके दोस्तों, इतना आप याद रखना, ड्योढ़ी किससे बोलते हैं, दरवाजा से। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सेट का, भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है दोस्तों, यानी कि बताइए। 120 दोस्तों, इसका मतलब है शारीरिक क्षति। ओके दोस्तों, भीतर के घाव से क्या संबंध है दोस्तों, शारीरिक क्षति। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, अगला जब मैं वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों तो मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर कराऊंगा दोस्तों 2016 का। ओके दोस्तों, ऐसे ही मैं 5 सेट कराऊंगा, तो 5 का मैं 6 कराऊंगा, संस्कृत का भी कराऊंगा दोस्तों, इंग्लिश का भी कराऊंगा, और तो हमारे 4 हैं ही दोस्तों। ओके, और मैथ का भी कराऊंगा दोस्तों। आप मतलब दिक्कत ना कर, यानी कि आप टेंशन ना लें, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 1 महीने दोस्तों सारे सेट दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।